बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि आप सब लोग हमेशा खुश रहे, आबाद रहे और सलामत रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो दूध मैंने उबाल लिया था और थोड़ा सा गिर भी गया था, और ये मैं जो है ना वो बूंदी भिगो रही हूँ। मैंने इसमें गर्म पानी डाला। मेरे छोटे बेटे को बहुत अच्छी लगी थी, तो वो कह रहा था कि मामा आज फिर से बनाए। अ, बूंदी दही, बूंदी दही फुल्की, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, लेकिन बूंदी और फुल्की, तो वो फिर मैंने उसको भिगो के रख दिया। और चूंकि जब चिकन लाते हैं तो सारा मैं धो के तो उसको फ्रीज़र में रख लेती हूँ। तो वो भी इतना बर्फ़ बना हुआ था, मैंने गरम भी किया माइक्रोवेव में, लेकिन सही तरह से नहीं हुआ। तो फिर मैंने इसी में दही और ये बिरयानी मसाला डाला, और मैंने इसमें ना बाद में सालन मसाला और हल्दी और सॉल्ट ये भी डाल दिया था, और थोड़ा सा ज़ीरा भी डाल दिया था। तो वो फिर मैंने ना ऐसे ही किया, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो मैंने ये डिब्बा भी रखा था, लेकिन जब मैंने देखा तो ऊपर अलमारी में एक और डिब्बा भी पड़ा था, तो फिर मैंने वो इसमें सारे 2 पैकेट डाल दिए। और क्योंकि ये जो चिकन था वो बर्फ़ बना हुआ था, तो मैरिनेट नहीं किया मैंने, क्योंकि मुझे लेट हो रहा था, 4:30 बजे का टाइम था। और ये देखिए चिकन पक चुका है, इतना मज़ेदार। और ये फिर मैं ना बिरयानी के लिए प्याज को गोल्डन ब्राउन कर रही हूँ, और आलू को मैंने छोटा छोटा काटा है दही बड़े बनाने के लिए, मतलब दही फुल्की में डालने के लिए। और ये भी मैं उस दही में डालूंगी। और जो किचन में मेरे ना सबसे जो बड़ी लाइट है वो फिर से फ्यूज़ हो चुकी है, पता नहीं उसमें कोई ख़राबी है। उसमें जब हम लोग बल्ब डालते हैं या राड डालते हैं ना, तो वो क्या होता है कि थोड़े अरसे के बाद वो फ्यूज़ हो जाता है, तो फिर मुझे ना बड़ी मुश्किल आती है। और ये जो है ना, अभी मैंने जो राइस उबाले हुए थे, जिस टाइम मैं चिकन पका रही थी तो उसी टाइम मैंने फिर राइस भी उबाल लिए, क्योंकि बाद में ना टाइम तो ऐसे भाग के जो है ना ख़त्म हो जाता है, तो फिर मेरे लिए बड़ा मसला होता है। और आज शाम के बाद इतना अच्छा मौसम हो गया, बारिश हो गई और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, और बड़ा मज़ेदार सा मौसम हो गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे बड़े बेटे ने कहा कि मम्मा बिरयानी बनाए। आप सबको तो पता है जो मेरा बड़ा बेटा है वो राइस का कितना शौकीन है। मेरे छोटे बेटे ने कहा कि मम्मा क्या बना रही है इफ्तारी में? मैंने कहा बिरयानी। उसने कहा फिर से बिरयानी? मैंने कहा भाई तुम्हारे भाई ने फरमाइश की है और उसका भी रोज़ा होता है, तो कोई बात नहीं, खा लो। तो उसने कहा कि चलो ठीक है। तो बिरयानी जो है ना आज बहुत ही मज़ेदार बनी थी। एक तो ये थी कि ज़रा वाइट वाइट सी थी। अक्सर ऐसी हो जाती है ना कि इसमें मसाले बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आज शुक्र है उस तरह की नहीं लगी मुझे ना, बहुत ही मज़ेदार बनी थी। तो फिर मैंने ये बिरयानी बनाई, और इतने टाइम पे बनी ना कि क्या बताऊं, बहुत ही टाइम पे बनी। तो आज मैंने जो है ना घर की सफाइयाँ करवाई, क्योंकि रोज़े है तो रोज़ रोज़ तो मैं जो है ना लाउंज की सफाई तो मैं रोज़ करती हूँ, और किचन की।
लेकिन जो बेडरूम है ना उनकी दूसरे तीसरे दिन करती हूँ, क्योंकि वो साफ सुथरे पड़े होते हैं, वहाँ पे कोई क्या करता है। और किचन तो रात को मैंने धो लिया था, तो सहरी के टाइम पे इतना अच्छा लगा ना कि जब किचन में गई और साफ सुथरा किचन पड़ा था। तो ये होता है कि मैं तो इफ्तारी के बर्तन जो है ना धो के फिर मैं जाती हूँ सोने, क्योंकि सारी रात जागना होता है। तो मैं सो जाती हूँ 1 घंटा और उसके बाद उठ के अपनी नमाज और तिलावत और ये सब कर लेती हूँ। फिर उसके बाद जो है ना मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, और मेरी वीडियो उसी दिन की होती है। मतलब जैसे आज मैंने वीडियो बनाई आज की इफ्तारी की, और आज ही मैं रात को अपलोड कर रही हूँ। मैं 1 दिन या 2 दिन पहले इस तरह की नहीं करती, बस जिस दिन बनाती हूँ उस दिन अपलोड करती हूँ, और जब नहीं बनाती तो नहीं अपलोड करती। तो ये मेरी आज की वीडियो है और आज की इफ्तारी हमारी ये थी। तो आज मैंने टैंग नहीं बनाया, मैंने कहा बस छोड़ो एक शरबत बना लेती हूँ, जबकि मेरे हस्बैंड को ना टैंग अच्छा लगता है। तो और सब्ज़ी में इतनी बड़ी बड़ी हरी मिर्चें आई थी, मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे लगते हैं ना मिर्चों के पकोड़े। तो आज तो मैं पकोड़े नहीं बना रही थी, क्योंकि ये जो बिरयानी होती है ना ये इतनी हैवी होती है, तो मैंने इसके साथ पकोड़े नहीं बनाए। तो आज मेरे हस्बैंड ने कहा कि बेगम, अ, तुम लोग ना अपने लिए ये दही फुल्की बनाओ, दही बड़े बनाओ, चाट बनाओ, लेकिन मेरे लिए 3 पकोड़े ज़रूर बनाना। मुझे इफ्तारी में पकोड़े अच्छे लगते हैं, ये मुख्तलिफ चाट और ये दही बड़े और ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं होती। मैंने कहा जैसे हुक्म जनाबी आली। तो ये है वो दही फुल्की और वो है बिरयानी। इतनी लजीज और मज़ेदार बिरयानी बनी थी ना, बहुत ज़्यादा मज़ेदार। और मेरे बेटे को तो राइस इतनी पसंद है कि वो सहरी के टाइम पे ना आधा पराठा खाता है अंडे के साथ, और उससे पहले वो राइस खाता है। और चाट जो है ना वो मैंने बहुत लेट बनाई, और इफ्तारी वगैरह नमाज वगैरह पढ़ने के बाद तो अब मैं आई हूँ किचन में चाय बनाने, क्योंकि चाय के बिना तो सर में दर्द होता है। जब तक चाय न पी ले तो हमारा तो सर का जो दर्द है ना वो ठीक ही नहीं होता। तो हम 4 बंदे हैं और मैं 4 बंदों के लिए चाय बना रही हूँ। तो हमारे घर में ना इतनी हैवी चाय नहीं पीते कोई भी, कि आप सिर्फ दूध पत्ती बनाओ। दूध पत्ती जब हम लोग किसी के घर मेहमान बन के जाते हैं और वो लोग प्यार से हमारे लिए दूध पत्ती चाय बनाते हैं, तो हम कहते हैं कि हाय अल्लाह, ये चाय हज़म कैसे करेंगे, क्योंकि वो दूध पत्ती चाय तो हमें बिल्कुल हज़म नहीं होती, इतनी वो भारी होती है, पता नहीं क्यों। तो हम तो जो चाय बनाते हैं उसमें आधा दूध होता है और आधा पानी होता है। और मैंने इसमें ना एवरीडे का भी 1 चम्मच डाला है। वो जरगुना ने मुझे कहा था कि आप ना ऐसे किया करें, तो अब मैं ऐसे करती हूँ। जब चाय बनाती हूँ ना तो आखिर में 1 चम्मच एवरीडे का भी डाल देती हूँ। और ये जो मेरे ऑरेंज कप है ना ये मैंने एरम जी के प्यार में ख़रीदे थे, क्योंकि उन्होंने लिए थे और मुझे वो इतने अच्छे लगे कि मैंने ये ले लिए। लेकिन उनके जो मग है ना उनका कलर ज़रा मुख्तलिफ है इससे, मगर मुझे बिल्कुल उस कलर में नहीं मिले। तो फिर मैंने ये ले लिए कि चलो उनके मग जैसे तो लगते हैं। आपको किसी से प्यार हो ना तो आपको फिर उनकी चीज़ें भी अच्छी लगती है कि
ان کی طرح کہ میں بھی لو یہ چیز لے لوں وہ چیز لے لوں. تو ایسا ہوتا ہے پیار میں. تو بس ابھی جو ہے نا سب بیٹھے چائے پی رہے ہیں، اور کیونکہ اس ٹائم پہ اتنا بڑا مگ تو کوئی بھر کے نہیں پی سکتا. تو گائز اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے، ہمیں اور ہمارے بچوں کو دعاؤں میں یاد رکھیے. ملوں گی ایک اور ویڈیو میں، زندگی رہی تو. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.